नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंशियल विकास पर। मैं आप लोगों को फाइनेंस के बारे में बताता हूँ, फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको चीज बताते रहता हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और मैं प्रत्येक संडे को एक लॉन्ग वीडियो लेके आता हूँ और प्रत्येक रोज जो है कोशिश करता हूँ एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँ और फाइनेंस के बारे में जो भी न्यूज है या जो भी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लेके आऊँ। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी उसके बारे में पता चल जाए। तो हम लोग आज स्टूडेंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम लोग एकेडमिक कोर्स के बाद जो है एक जॉब में ही फंस के रह जाते हैं, हम लोग कुछ उससे अलग नहीं कर पाते हैं। तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले 10th कर लिया, उसके बाद आप 12th कर लिया, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है, मतलब अब इससे साफ है कि हम कंपटीशन में जाने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वो मेरा पसंद भी है कि मैं कंपटीशन में जाऊं और ना भी जाऊं, वो मेरे ऊपर चॉइस है। या आपके फैमिली लोग भी प्रेशर डालते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके फैमिली लोग के भी चॉइस होते हैं कि मतलब कोई भी फैमिली नहीं चाहता है कि उनका जो बच्चा हो वो मतलब राह भटक जाए या कुछ ऐसे जॉब में चला जाए जो सिक्योर ना हो, वो उसको हमेशा मतलब पैसे की तंगी होते रहे। क्योंकि पैसे की तंगी हम लोगों ने बहुत ही देखा है, इतना पैसे की तंगी देखा कि कभी कभी महसूस होता है कि यार पैसा नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं है, पैसा नहीं तो कोई नहीं है, कोई दोस्त यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, मतलब हम लोग के लिए होते रहते हैं। तो इसी सब के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एकेडमिक कोर्स तो करना ही चाहिए, वो उसमें नो डाउट हम लोग को 10th करना चाहिए, 12th करना चाहिए। जो पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपको जो पसंद है वो पढ़ाई पढ़िए, लेकिन साथ में कुछ हम लोग को इस तरह का भी पढ़ाई या इस तरह का भी नॉलेज हमको लेते रहना चाहिए जिससे हमको फ्यूचर में जो है मतलब पैसे की तंगी बहुत कम महसूस हो। ठीक है, तो इस तरह का हमको जो है काम करते रहना चाहिए। तो इसके लिए हम इस तरह का काम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस चैनल पर उसी से रिलेटेड बताता हूँ। तो जैसे शेयर मार्केट वो आप पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। मतलब आप फाइनेंशियल से रिलेटेड नॉलेज लेते रहिए। इतना समझ जाइए दोस्तों कि देखिए फाइनेंस दो सब्जेक्ट ऐसा है जो मतलब या दो चीज आप दुनिया में कहिए ऐसा है जो मनुष्य को हमेशा या हम लोग आप लोग जो भी पर्सन है उसको हमेशा लाइफ में उसको जरूरत है ही। एक है फाइनेंस और दूसरा है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में जो डॉक्टर लोग हैं या वो एरिया से बिलोंग करते हैं, जो हेल्थ के एरिया से बिलोंग करते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं फाइनेंस के बारे में बताता हूँ क्योंकि मेरे को फाइनेंस ज्यादा अच्छा लगता है, इस हिसाब से मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फाइनेंस पर हम लोग को फोकस करते रहना चाहिए। अब फाइनेंस अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है या आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है, आप खुद से मैनेज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है या आप खुद से फाइनेंस मैनेज कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। आप खुद से कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में समझिए बहुत जल्दी ही आप अच्छे खासे धनवान बन सकते हैं, अच्छे खासे अमीर बन सकते हैं अगर आप खुद से सीख के कर रहे हैं तो। और अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करिएगा तो आप और जल्दी जितना जल्दी उससे बन सकते हैं ऐसे ज्यादा जल्दी इससे बन सकते हैं। इसलिए क्योंकि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो आप आसानी से जो है पैसा अवेलेबल कर सकते हैं। और अमीर लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो तो जानते हैं कि वो लोग पैसा से पैसे बनाते हैं, मतलब पैसा बिजनेस में लगा, वो बिजनेस पैसा और ज्यादा दिया, वो बिजनेस से फिर और दूसरा बिजनेस में लगा दिया पैसा, तो वो और बन जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अमीर लोग भी करते हैं, हम लोग जो है वो लोग 100% पूरा उसी पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग पूरा 100% उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, मतलब हम लोग के पास जितना रुपया आएगा उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। तो हम लोग मतलब एकेडमिक कोर्स कर लिए। अब एकेडमिक कोर्स के साथ साथ हमको थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज रखते जाना है। पता है दोस्तों फाइनेंस बहुत थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाता है क्योंकि उसमें नंबर और बहुत ऐसा मतलब होता है कि मतलब महसूस नहीं होता है कि जरूरत है। लेकिन देखिए पैसा एक ऐसा चीज है जो हर एक व्यक्ति की जरूरत है, हर एक व्यक्ति जो मतलब इस धरती पर आया है अधिकतर व्यक्ति की जरूरत है। क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ खरीद नहीं सकते, बिना पैसे के और कुछ खरीद नहीं सकते तो आप कोई सामान यूज ही नहीं कर सकते। कितना चीज आप फ्री में ला सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा चीज नहीं है। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति के लिए पैसा बहुत जरूरी है। जिनके लिए जरूरी नहीं है वो साधु संत लोग है, तो वो भी कहीं ना कहीं से उनको कुछ होता है तो उनके लिए भी जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी पर्सन उनको देते हैं पैसा तो उसी पैसा से वो करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भी वो करते हैं। लेकिन पैसा समझिए हर एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई अति नहीं है दोस्तों। तो जैसे अगर हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सीखने की, सबसे पहले हम लोग को अगर आपका अति कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उससे रिलेटेड नॉलेज लेते ही जाते हैं। अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है तो क्या कर सकते हैं, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आप इस तरह के कुछ ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो प्रत्येक संडे को ही वीडियो मिलता है, ज्यादा आप डिस्टर्ब भी नहीं होगा, आराम से जो संडे को फ्री रहते हैं उस एक वीडियो देख लीजिए। या अगर आप साइंस के बैकग्राउंड है
तो आपको मैथ उसमें उतना ज़्यादा ट्रबल नहीं है। अगर मैथ से है तो बायो से है तो भी कोई ट्रबल नहीं है। आपको भी जब समय मिले, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा कहीं कम समय होता है आर्ट्स के मुकाबले, क्योंकि साइंस वाले को थोड़ा ज़्यादा कोचिंग वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास थोड़ा कम है तो आप भी कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट देने की कोशिश करें, जिससे आप आसानी से फाइनेंस के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी सीख पाएंगे। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो उसके लिए आप ये करिए कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो अगर उसमें से आप एक वर्ड को छांट लीजिए, उसी एक वर्ड को आप सारे लोग उसी एक वर्ड को कोशिश कीजिए उसको समझने का, अंडरस्टैंड करने का, उसको मॉडिफाई करने का, उसको तोड़ के समझने का। इससे क्या होगा कि आप जब एक साल के अंदर देखेंगे तो आपके पास लगभग 365 वर्ड हो जाएंगे, और उस 365 वर्ड में समझिए आप लोगों के पास फाइनेंस का बहुत अच्छा जानकारी हो जाएगा। एक नॉर्मल जो बंदा होता है, जो कुछ भी नहीं जानता है, ABC भी नहीं जानता है, उससे आप समझिए वो अगर वो बंदा इस लेवल का है तो आपका लेवल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो लोग टॉप के क्लास के होते हैं उससे आप कम से कम उसके आधे पर तो आगे ना, तो आधे पर भी आगे तो वो भी कोई कम नॉलेज नहीं वाला दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है एक बार में ही पूरा चीज़ नहीं सीखे हैं, कोई भी चीज़ नहीं सीखे एक बार में। हम लोग बहुत सारा लंबे समय तक प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको अप्लाई किए हैं, फिर उसके बाद उस पर काम किए, फिर उसके बाद जो है सीखे हैं, ठीक है। इस हिसाब से एक बार में हम लोग एक ही बार में अचानक से नहीं सीखे। तो आप जो भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उस बैकग्राउंड के साथ साथ आप थोड़े थोड़े करके जो है फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेते रहिए, क्योंकि आपको कभी न कभी इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। आप फ्यूचर में आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इससे रिलेटेड जो है आप मेरे चैनल पर भी आ सकते हैं, आप जो भी टॉप के चैनल देखते हैं उस चैनल पर भी जा सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट पसंद नहीं है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं उस पर कोशिश करूंगा और बेहतरीन जानकारी देने की। अगर आपको शेयर मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड में जाना है तो उसमें भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आप इसके साथ समझिए ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, आप बस अपना एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खोल सकते हैं अपना स्टॉक और ग्रो में, ठीक है। ये लोग जो है डिस्काउंट ब्रोकर में समझिए बहुत ही अच्छे पोजीशन बिलोंग कर रहे हैं, टॉप ब्रोकरेज कंपनी है ये लोग, ठीक है। तो आप वहां से जाके बस एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। आप आसपास में जो भी कंपनी देखते हैं, ऐसे कंपनी मत देखिए, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं कुछ ना कुछ तो आप यूज करते होंगे ना। आप ऐसा थोड़ी है कि आप बस धरती पे आए बस घूमने, ऐसा तो नहीं है। आप कुछ खाते पीते या जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कुछ कंपनी फाइंड कर लीजिए। उसी प्रोडक्ट में आपको जब भी पैसा आवे तो उस प्रोडक्ट में थोड़े से पैसे लगाने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ या 1 ईयर के बाद आप उसको थोड़ा चेकअप करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपका जो सेविंग बैंक का अकाउंट है उसमें जो आपको जितना पैसा रखे हुए हैं उसके हिसाब से उसमें देखिए कितना इंटरेस्ट आया, आप यहाँ जो पैसा लगाए हैं इसमें देखिए कितना इंटरेस्ट आया। ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, इंटरेस्ट बहुत ही काम की चीज़ होती है। इसलिए दोस्तों तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टॉपिक रखने का, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये दुनिया का 8 वंडर है। ये आइंस्टीन ने बोला था। आइंस्टीन तो आप लोग जानते हैं कितने महान वैज्ञानिक थे, बहुत मतलब महान वैज्ञानिक थे। E बराबर MC का जो फॉर्मूला दिए थे उससे समझिए टाइम ट्रेवल सारे लोग कोशिश करते खोजने का, कि मतलब अगर सोचिए अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाए तो पीछे में जाके बहुत सारा चीज़ चेंजिंग हो सकता है। इस वजह से फिलहाल अभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो फॉर्मूला जो है बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। फिजिक्स के वर्ल्ड में और साइंस के वर्ल्ड में बहुत मायने रखते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए एक एक वर्ड सीखने का। तो आप इस चैनल पर आप नीचे कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से टॉपिक लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई पर्सन के हिसाब से सही होगा या नहीं होगा, इसी वजह से दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप कोशिश कीजिए प्रत्येक रोज एक वर्ड सीखने का, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर फैलावे दोस्तों। मैं एक बार फिर आप लोगों को बोलना याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और नीचे कमेंट जरूर करें अपने फेवरेट टॉपिक के लिए। मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आने का, क्योंकि आप लोग जो बोलिएगा उस पर वीडियो लाना बहुत ही आसान होता है, और मैं अपने मन से लाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी टॉपिक इस हिसाब से सारा मिक्स ही हो गया है, मतलब पूरा मिक्स हो गया है, इस हिसाब से सही नहीं हो पाता है। तो इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। खुश रहिए, आप खुश बांटते रहिए।